हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेक इट इजी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए बच्चों वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया है। और ये नोटिफिकेशन बच्चों ट्रेड वाइज अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कहां पर जाके बच्चों कैसे अलग अलग ट्रेड के लिए आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं ये हम देखेंगे। अभी बच्चों एक नोटिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूं, और सारे के सारे नोटिफिकेशन जो है वो सेम यही रहेंगे। बस अंतर आपका जो चेंज यहां पर होगा वो केवल ट्रेड चेंज हो जाएगी बच्चों। तो मैं आपको बताऊं बच्चों, बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने ये जो विज्ञापन संख्या 10/2023 थी आपकी, ये फुल नोटिफिकेशन 18 तारीख को जारी करने के लिए आपको कहा गया था। तो बच्चों आज जारी कर दिया गया है। तो ये वाला जो नोटिफिकेशन है बच्चों, ये वाला जो नोटिफिकेशन है ये आपका फिटर ट्रेड के लिए, व्यवसाय अनुदेशक फिटर पद के लिए। आइए बच्चों जानते हैं क्या क्या योग्यताएं हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे बच्चों के बहुत ज्यादा क्वेरीज आ रही थी कि सर अदर स्टेट वाले भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, तो सारा का सारा चीज बच्चों इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। बच्चों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक सही से बने रहें, तभी बच्चों आपको एक अच्छी जानकारी जो है आपको मिल पाएगी। तो बच्चों अगर मैं बात करूं फिटर के लिए, तो लेवल 6 की ये जॉब है, ग्रेड पे 4200 है। इसमें बच्चों योग्यता की अगर मैं बात करूं, शैक्षिक योग्यता की अगर मैं बात करूं, तो फिटर व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुका प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र। मतलब एक चीज मैं आपको यहां पर एक चीज क्लियर कर दूं बच्चों, ये वाली जो वैकेंसी है ये केवल आईटीआई वालों के लिए है। डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए जो है ये वैकेंसी आपकी अलग से जो है वो निकलेगी। इसके अलावा अनुभव की अगर मैं बात करूं, तो राज्य सरकार, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी उद्योग संस्थान से संबंधित क्षेत्र में काम करने, किसी संगत तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षक के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव आपको यहाँ पर होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों इंपॉर्टेंट चीज, प्रशिक्षण एवं शिक्षण देने के लिए अधिमानी अर्हता क्या है कि आपके पास CITS क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम के तहत 1 वर्षीय प्रमाण पत्र आपके पास होना आवश्यक है। यहां पर भी बच्चों एक चीज इंपॉर्टेंट यहां पर चीज आएगी, क्या जिनके पास CITS प्रमाण पत्र नहीं है वो नहीं भर पाएंगे, तो इस चीज को भी हम क्लियर करेंगे। तो आइए बच्चों जानते हैं क्या क्या चीजें बच्चों इसमें। अगर मैं बात करूं तो टोटल इसमें 105 सीटें हैं, जिसमें बच्चों जनरल की आपकी अगर मैं बात करूं तो 55 सीटें हैं, इसमें से 15 सीटें जो है आपकी महिलाओं की है। इसी तरह के बच्चों EWS की 11 है, SC की 15 है, अनुसूचित जनजाति की 1 है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 14 है, पिछड़ा वर्ग की आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 14 है, पिछड़ा वर्ग की 5 है, पिछड़े वर्गों की महिलाओं की आपकी 4 सीटें हैं। इसके अलावा टोटल जो ये बन जाते हैं आपकी, ये 105 कुल पद आपके यहाँ पर बन जाते हैं। आयु सीमा की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो न्यूनतम एज जो आपको पास यहाँ पर होनी चाहिए वो 21 साल जो है न्यूनतम एज जो है यहाँ पर होनी चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा की अगर मैं बात करूं तो अधिकतम 37 वर्ष, और अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग के हैं तो आपका 40 वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति के हैं तो 42 साल जो है ये आपके पास यहाँ पर उम्र की सीमा है। इसीलिए चयन प्रक्रिया सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। चयन प्रक्रिया कैसी होगी बच्चों, तो चयन प्रक्रिया आपकी 2 चरण में होगी, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण जो होगा बच्चों लिखित परीक्षा होगी, मतलब आपकी जो लिखित एग्जाम होगा, लिखित एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा अब मैं बताता हूं आपको। लिखित परीक्षा जो होगी वो कुल आपकी 100 अंकों की होगी, जिसमें से बच्चों आपका 80 मार्क्स जो है वो ट्रेड थ्योरी होगा। देखिए बच्चों 100 मार्क्स के प्रश्न होंगे और 100 मार्क्स में 80% जो होती है कार्य क्षेत्र, मतलब जिस डिसिप्लिन से आप बिलोंग करते हैं, जिस डिसिप्लिन से रिलेटेड आप जो ट्रेनिंग करी है उससे रिलेटेड 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा 20% जो है जी जनरल अवेयरनेस सामान्य अध्ययन के इसमें पूछे जाएंगे। इसके अलावा 20% सामान्य अध्ययन एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब इसमें करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस जो है सामान्य अध्ययन, जनरल साइंस बोलूं मैं, या फिर सामायिक समसामयिक मुद्दे, करंट अफेयर, ये सारी की सारी चीजें जो है इस 20 मार्क्स में कंप्यूटर होगी। इसके अलावा ये एग्जाम जो होगा ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा बच्चों, ये कंप्यूटर बेस्ड जो है वो टेस्ट होगा। इसके अलावा एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित किए जाने के कारण परीक्षा परिणाम नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाएगा। बच्चों यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का जो है वो आपका ये प्रक्रिया जो है ये फॉलो की जाएगी। बच्चों नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है, क्या नेगेटिव मार्किंग है बच्चों, नेगेटिव मार्किंग एक गलत उत्तर पर बच्चों 0.25 मार्क्स जो है वो काट लिए जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसके अलावा बच्चों
द्वितीय चरण की अगर मैं बात करूं, प्रथम चरण आपका हो गया बच्चों, द्वितीय चरण की हम बात कर लें। प्रथम चरण में 100 मार्क्स का आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें 80 मार्क्स ट्रेड थ्योरी, मतलब जिस डिसिप्लिन के आप हो, और 20 मार्क्स आपका जनरल अवेयरनेस। इसके द्वितीय चरण में जो है बच्चों, द्वितीय चरण 125 मार्क्स का है। और द्वितीय चरण कैसे, द्वितीय चरण में कोई आपका एग्जाम नहीं है बच्चों। द्वितीय चरण में क्या होगा, लिखित परीक्षा में जितना आपका नंबर आए उसका 50% अंक जो है यहाँ पर उसका लिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपने राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र, अगर जो आपके पास ITI का प्रमाण पत्र है, उसके बच्चों आपको 20 मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक, राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र जो आपका आपने अप्रेंटिस करी होगी बच्चों वहां पर, या फिर आपने जो वो करी होगी, उसका जो है 20 अंक यहाँ पर दे रहा है। इसके अलावा CITS अगर आपने करी है बच्चों, CITS क्या करी है आपने, तो उसके आपको 30 अंक यहाँ पर बोनस मार्क्स मिल रहे हैं। अगर आपने CITS किया होगा तो 30 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। अगर आपने CITS नहीं किया है तो ये 30 मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे। इसके अलावा बच्चों, श्रम संसाधन विकास के अंतर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण के पक्ष के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक अनुदेशक पद पर संविदा पर नियोजित कार्यरत। अगर बच्चों आपने लास्ट वाला जो ये पूछ रहा है, डी वाला जो ये पूछ रहा है, ये बोल रहा है आपका कि आपका यहां पर एक्सपीरियंस, 1 साल एक्सपीरियंस अगर आपका होगा तो 5 नंबर, मैक्सिमम 25 नंबर मिले जाएंगे। मतलब 5 साल का एक्सपीरियंस है आपको तो 5 पंजे 25 नंबर मिल जाएंगे। उसके ऊपर जितना भी आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आपको मैक्सिमम 25 अंक यहां पर दिए जाएंगे। मैक्सिमम अंक यहां पर 25 अंक दिए जाएंगे। 1 साल का 5 मार्क्स, 1 साल का अगर आपके पास अनुभव है तो उसका 5 मार्क्स यहां पर आपको मिलेगा, तो कुल 125 अंक जो है ये बन जाते हैं। तो इसी 125 अंक, इसी 125 अंक द्वितीय चरण से ही आपकी मेरिट बनेगी। ये आप यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये आप यहां पर ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है यहां पर आरक्षण। ऑनलाइन आवेदन में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करेंगे आप तो नहीं मिलेगा। इसके अलावा बच्चों, आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य का है। मतलब बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थी भी इस एग्जाम को भर सकते हैं, लेकिन उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, उनको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। ये चीज यहां से क्लियर हो गई। आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी है। बिहार राज्य के बाहर के, ये देखिए बच्चों इंपॉर्टेंट लाइन, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन में भरा गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा, मतलब वो लोग जनरल में काउंट होंगे। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जाति प्रमाण पत्र और स्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र। इसी तरीके से मतलब जो भी आप क्लेम करते हैं रिजर्वेशन, उसके लिए आपको वो प्रमाण पत्र वहां पर देना होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बच्चों, अगर मैं बात करूं तो एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आवेदन शुल्क की अगर मैं बात करूं बच्चों, ऑनलाइन आवेदन शुल्क की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ऑनलाइन आवेदन शुल्क की अगर मैं बात करूं तो सामान्य वर्ग के लिए बच्चों 600 रुपए हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपए हैं, आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार बिहार राज्य के स्थायी निवासी 150 रुपए हैं। राज्य के बाहर, ये लेंगे बच्चों, दोबारा यहां पर एक चीज किया गया, राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वो किसी भी वर्ग के महिला पुरुष हो, उनके लिए 600 रुपए यहां पर आवेदन शुल्क है। अगर आप बिहार राज्य के बाहर के हैं तो आप भी ये फॉर्म भर सकते हैं, ये फॉर्म आप भर सकते हैं। आपको 600 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा और आप जो है जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। क्लियर हो गया बच्चों? ये इंपॉर्टेंट चीज थी और यही यहां पर शंका थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यही शंका थी बच्चों पूरी। और महत्वपूर्ण जो यहां पर निर्देश दिए गए हैं, ऑनलाइन आवेदन पत्र की क्रम में अपने शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी सूचना की प्रविष्टि, वांछित प्रमाण पत्र अपलोड करना सुनिश्चित करें। मतलब आपको सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट है आपके, चाहे सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट आपसे वो मांगता है वो आपको यहाँ पर अपलोड करने पड़े। कोई भी प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किए जाने पर अभ्यर्थी का जो एप्लीकेशन है वो रद्द कर दिया जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी बच्चों। इसके अलावा कार्य अनुभव का दावा करने वाले उम्मीदवारों द्वारा संविदा पर कार्यरत होने का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र
जो यहाँ पर दिया गया संलग्न करा गया है करने के लिए श्रम विभाग संसाधन विभाग बिहार के अंतर्गत निदेशालय नियोजन के अंतिम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में उनके पदास्थापन स्थल के प्राचार्य प्रभारी प्राचार्य सक्षम प्राधिकार होंगे। मतलब अगर आपने अगर आपने ITI में पढ़ाया है तो उन ITI का संविदा में अगर आपने पढ़ाया है तो उन ITI के प्रधानाचार्य जो है वो आपका अनुभव प्रमाण पत्र के लिए जो बनाने के लिए जो है वो सक्षम होंगे। उन्होंने चीजें क्लियर कर दी है। इसके अलावा योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र शैक्षणिक प्रमाण पत्र निर्गत कार्यों हेतु प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल ऑनलाइन आवेदन पत्र में किया गया ही तो होता है बच्चों। आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्ण होने की दशा में तो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा बच्चों, ये भी है। इसके अलावा इस विज्ञापन से सभी सूचनाएं वेबसाइट BTSC बिहार तकनीकी सेवा आयोग कमीशन BIS.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी। अतः अभ्यर्थी की वेबसाइट पर निरीक्षण करते रहेंगे। इसके अलावा इस विज्ञापन कर लेने रहित ये तो बच्चों कुछ नहीं है। इसके अलावा ऑनलाइन अंतिम निर्देश जो है इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फोटोग्राफ आपको अपलोड करना होता है, ये सबको सभी को पता है बच्चों। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज आती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है बच्चों, इसने यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र जो है वो बताया है कि अनुभव प्रमाण पत्र आपको कैसा होना यहाँ पर चाहिए। तो अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप इसने यहाँ पर दिया है बच्चों। अनुभव प्रमाण पत्र प्रारूप कैसा होना चाहिए बताओ। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम, अनुभव प्रमाण पत्र, प्रमाणित किया जाता है दिनांक इसने इसमें जो है इतने दिन तक जो कार्य किया है, इसका प्रतिमाह वेतन मानदेय की दर से भुगतान किया जाता है था, और प्रभारी प्राचार्य या फिर प्रचार्य या फिर प्रभारी प्राचार्य के नाम से जो है ये हस्ताक्षर हुआ जो आपका अनुभव प्रमाण पत्र है इस परफॉर्मा में आप देंगे तो ये आपका स्वीकार्य होगा। तो अनुभव प्रमाण पत्र का जो है परफॉर्मा इसने यहाँ पर दिया है। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये आपका नोटिफिकेशन था, ये पूरा का पूरा आपका नोटिफिकेशन था। इसी तरीके से बच्चों आप मशीनिस्ट हो, टर्नर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, वेल्डर हो, तमाम सारे जितने भी आपके ट्रेड्स में ये इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आई है, आप वहां पर बच्चों जाके मैं आपको बताऊंगा कैसे जाके बच्चों वहां पर आप ये जो है एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बता दूं बच्चों, 23 मई से ये एग्जाम फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। 23 मई से शुरू हो जाएंगे। 23 मई से बच्चों ये शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट जो है वो आपका 22 जून 2023 है। 22 जून 2023 है। अब ये एडवर्टाइजमेंट तो फिटर के लिए था, और ट्रेड वाले कैसे एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। तो कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना, गूगल पर जाकर बच्चों बिहार तकनीकी सेवा आयोग जो है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग यहां पर आपको टाइप करना है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन बिहार। इसको जैसे ही आप यहां पर क्लिक करोगे बच्चों, इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे, इसको आप जैसे ही क्लिक करोगे बच्चों तो इसमें आपको दिखा देगा। देखो ये सारे के सारे एडवर्टाइजमेंट है। ये देखिए बच्चों, फॉर ट्रेड इंस्ट्रक्टर इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए, कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी एंड डिजाइनिंग के लिए, ये सर्वेयर के लिए, ये आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए, ये ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए, इंटरनेट ऑफ थिंग के लिए, इसके अलावा आपका मैकेनिकल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक के लिए, सोलर टेक्नीशियंस के लिए, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन मैकेट्रोनिक्स, फाउंड्रीमैन, प्लम्बर, वेल्डर, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक ऑटो बैटरी रिपेयर, मैकेनिक ऑटो बॉडी। ये बच्चों दिखा देता हूं मैं आपको। सपोज फॉर एग्जांपल आप वेल्डर वाले हैं, सपोज ये व्यू नोटिस, तो आप अगर हर ट्रेड के लिए आपको अलग अलग एडवर्टाइजमेंट यहां पर डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक, तो ये बच्चों ये वाला जो एडवर्टाइजमेंट है ये आपका व्यवसायी अनुदेशक वेल्डर के लिए है। क्या मांगा गया है बच्चों, ये देखिए, वेल्डर व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट या ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। वही चीज है बच्चों, अनुभव सब यही चीज है, केवल ट्रेड का नाम है अलग है। इसके अलावा टोटल सीटें जो बच्चों 76 वेल्डर में टोटल सीटें हैं। वेल्डर की अगर मैं बात करूं यही बच्चों सेम पूरा का पूरा जो सेम चीज वही है। वही क्वेश्चन जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे। दूसरा आपका द्वितीय चरण जो होगा सेम वही 125 अंक का होगा। पहले चरण में केवल आपका एग्जाम होगा और उस एग्जाम 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से 80 मार्क्स ट्रेड थ्योरी, 20 मार्क्स जनरल अवेयरनेस होगा। उसमें से
केवल 50% मार्क्स ही काउंट किए जाएंगे मेरिट बनाने के लिए। और कौन कौन से मार्क्स यूज करेंगे बोलते हैं, राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र या शिक्षुता प्रमाण पत्र, या बच्चों CITS का में 30 अंक है, तो इन ऐसे नंबरों को जोड़कर जो है 125 अंक टोटल बनेंगे, इसमें से जो है आपकी मेरिट जो है वो बनेगी। तो ये बच्चों वेल्डर का था। ठीक, तो मैंने आपको बता दिया है बच्चों, मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप अलग ट्रेडों के, इलेक्ट्रिशियन आपकी ट्रेड है, मशीनिस्ट है, फिटर है, और तमाम सारी अगर आपकी ट्रेडें हैं, तो आपको कुछ नहीं करना बच्चों, कुछ नहीं करना है, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन में आपको गूगल सर्च करना है। उसके बाद नीचे बच्चों, नीचे ऊपर आपको खुल रहा होगा बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, इसमें अभी अपलोड नहीं हुआ है। नीचे आके बच्चों, नीचे दूसरा वाला जो ये दिख रहा है आपको bihar.nic.in में बच्चों, इस पर जाकर बच्चों, जैसे आप इस पर जाओगे ये तमाम सारे नोटिफिकेशन इस पर अपलोड हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो बच्चों यहाँ पर लिंक दिए गए हैं, यहाँ से आप अपने ट्रेड से रिलेटेड जो एडवर्टाइजमेंट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए बच्चों, टर्नर है, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल है, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग है, मशीनिस्ट है, तो इस तमाम सारे जो एडवर्टाइजमेंट है आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो बच्चों बहुत ही अच्छा मौका है बच्चों, बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत अच्छा जो है चयन प्रक्रिया जो है बिहार तकनीकल सेवा आयोग ने बनाई है, बहुत ही अच्छी प्रक्रिया इसने जो है अपनाई है। और इसके अलावा बच्चों डिग्री डिप्लोमा होल्डर के लिए अलग से वैकेंसीज आएगी, यही इंस्ट्रक्टर की अलग से वैकेंसी आएगी, जैसा कि मैंने उस दिन आपको बता दिया था। स्पेशल नोट जो है कमीशन के तरफ से जो है लिखा गया था वहां पर। तो ये वाली जो वैकेंसी है बच्चों, ये ITI स्टूडेंट के, तो ITI स्टूडेंट बच्चों बहुत आप लोगों के लिए जो है ये अपॉर्चुनिटी है। और बिहार से बाहर, मतलब बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थी भी ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज यहां पर क्लियर हो गई। तो बच्चों इसी शुभकामनाओं के साथ ओके, थैंक यू सभी को बच्चों, धन्यवाद।